दोस्तों, मैं हूं निकिता। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SN टेक्नोलॉजी में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करी जाती है। अब मैं अपनी नई वीडियो में बताने जा रही हूं कि ईमेल कैसे क्रिएट करी जाती है, ईमेल की सेटिंग्स कैसे करी जाती है, ईमेल परमानेंटली और टेम्पररी डिलीट कैसे किया जाता है। इस वीडियो में ईमेल से लेकर सारी जानकारी आपको बताई जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इससे हम मोटिवेट हो सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ईमेल के आइकॉन पे क्लिक करना होगा। ईमेल पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस पे हम अपने पुराने ईमेल आईडी वाले लोगों पे क्लिक कर देंगे। अब हमें नई ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, इसलिए हम ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। ऐड अनदर अकाउंट पे जाने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। गूगल, आउटलुक, याहू, एक्सचेंज, अदर्स। हमें ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। इनफैक्ट गूगल आईडी भी कही जाती है इसे, इसलिए हम गूगल पे क्लिक कर देंगे। गूगल पे क्लिक करने के बाद ये हमसे हमारा फ़ोन का पासवर्ड मांगेगा ताकि ईमेल आईडी में जाने वाला हम ही हैं, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड दे देने के बाद हमारे फ़ोन पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम अपनी पुरानी ईमेल आईडी लॉगिन करना चाहते हैं या नई क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम नई क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं फॉर माई सेल्फ या मैनेज माई बिजनेस, मतलब हम अपने बिजनेस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हम फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर देंगे। फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम में हम अपना फर्स्ट नेम जैसे रिया रॉय का रिया और लास्ट नेम में रॉय या टाइटल डाल देंगे। तो चलिए मैंने अपना नाम डाल दिया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारा डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो चलिए डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। डे, मंथ, ईयर, जेंडर। आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं ये वही पूछ रहा है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो रेदर नॉट टू से पे क्लिक कर दें। चलिए अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। चूज हाउ यू विल साइन इन, मतलब आप अपना गूगल अकाउंट यहाँ डालें जो आप बनाना चाहते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ फ़ोन नंबर डालने से आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आने के बाद आप अपना ईमेल आईडी देंगे, देन हो जाएगा। चलिए हम अपना ईमेल आईडी डालते हैं। रिया रॉय, ये आईडी हमारी नहीं ले रही है। रिया रॉय इस नाम से बहुत सारी आईडीज़ बन चुकी होंगी। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। ये भी नहीं ले रही। चलिए यहाँ पे नीचे हमसे पूछ रहा है अवेलेबल है रॉय 247082 रिया 99751। तो मैं ये इस पर क्लिक कर देती हूँ, तो मेरी फ्यूचर में यही ईमेल आईडी होगी। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप पासवर्ड क्या डालना चाहते हैं। सो पासवर्ड पे ब्लू टिक है, मतलब आपको पासवर्ड शो होगा। अगर आप पासवर्ड शो नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। चलिए पासवर्ड डालते हैं। ऐड फ़ोन नंबर, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब ये हमसे पूछ रहा है यस आई एम इन, मतलब मैं ही हूँ और अपनी ईमेल आईडी यही है, क्रिएट करना चाहती हूँ।
इसलिए चलिए हम यस हम इन पे क्लिक कर देंगे। रिव्यू योर अकाउंट मतलब हमारी ईमेल आईडी कुछ ऐसी दिखेंगी फ्यूचर के लिए, रिया रॉय riya99751@gmail.com। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ ईमेल से रिलेटेड प्राइवेसी एंड टर्म्स है जो कि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत सारी ईमेल आईडी बना चुकी हूँ इसलिए मैंने पढ़ रखा है। तो चलिए अब आई एग्री पे क्लिक करते हैं। नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा वक्त ले रहा है। चलिए देखते हैं हमारी ईमेल आईडी क्रिएट हुई या नहीं। वो देखिए riya99751 हमारी ईमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है। नई ईमेल आईडी देखने के लिए वापस से हम ईमेल पे क्लिक करेंगे। पुरानी ईमेल आईडी के लोगो पे जाएंगे। यहाँ पे मेरी पुरानी 2 ईमेल आईडी थी, नई वाली 3 थी, नई वाली रिया रॉय बन चुकी है। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। नई ईमेल आईडी मेरी बन चुकी है। अब यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है। Finish setting up your new Google account. Hi Ria, welcome to Google. Your new account comes with access the Google products, app and services. Here are a few tips to get starting. यहाँ पे Google से रिलेटेड कुछ टिप्स और कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं। चलिए अब Google अकाउंट की सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। Google अकाउंट की सेटिंग्स करने के लिए हमें Google अकाउंट अपनी ईमेल आईडी पे जाकर उसके Google अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। होम पे प्राइवेसी, पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी, फंड एंड इशू, अकाउंट स्टोरेज। हमारे अकाउंट में जितनी भी स्टोरेज होगी ड्राइव पे वो यहाँ पे शो कर देगा। इनफैक्ट हमारी ईमेल पे मैनेज योर डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, ये हमारे काम की चीज़ें ज़्यादा होती नहीं है, बट अगर आप इसे जानना चाहें तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो आप खुद भी जान सकते हैं। चलिए चलते हैं सेकेंड वाले बटन पे, पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो पे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। बेसिक इन्फो, नेम, बर्थडे, जेंडर, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट इन्फो, फ़ोन, चूज वन अदर। बेसिक इन्फो में आपको फ़ोटो है, आप यहाँ से अपनी सेट प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगा सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से अपना नाम एडिट कर सकते हैं। नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा लेट खुल रहा है। आप यहाँ से आप अपना नाम एडिट करके सेव पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना बर्थ डेट भी चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फो मतलब रिया से 9, अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो भी आप इसे एडिट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपने फ़ोन नंबर ना दिया हो और अगर आपको फ़ोन नंबर वेरीफाइड करना हो तो आप यहाँ से भी अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। चलिए अब तीसरे वाले बटन पे चलते हैं, डाटा एंड पर्सनलाइजेशन। डाटा एंड पर्सनलाइजेशन पे जाने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक्टिविटी कंट्रोल, प्राइवेसी सजेशन अवेलेबल, लोकेट हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री। यहाँ पे आपको आपकी ईमेल से रिलेटेड सारी सेटिंग्स मिल जाएंगे। जैसे अगर आप अपनी प्राइवेसी सजेशंस को चेंज करना चाहते हैं कि आपके यूट्यूब या फिर आपके गूगल पे कौन सी चीज़ें आए, कौन सी चीज़ें ना आए, तो आप यहाँ से रिव्यू सजेशंस कर सकते हैं और आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। एक्टिविटी कंट्रोल, वेब एंड ऐप एक्टिविटी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हिस्ट्री आप दिखाना चाहते हो, ना देखना चाहते हो तो भी आप इसे कर सकते हैं। यूट्यूब हिस्ट्री, यहाँ से आप अपनी ईमेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें लॉगिन होती हैं जैसे गूगल, क्रोम, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों की सेटिंग्स आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। चलिए 4th नंबर वाले बटन पे चलते हैं, सिक्योरिटी।
करें। सिक्योरिटी इज द फॉन्ट, सिक्योर अकाउंट, रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, साइनिंग इनटू ईमेल, यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन, सिक्योरिटी कोड। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सॉरी, मेरे आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे सर्दी हो रखी है। चलिए बताती हूँ। सिक्योरिटी इशू फ़ोन मतलब आप सिक्योर अकाउंट करने के लिए आप यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ओवर सिक्योर करता है आपके ईमेल को। रिसेंट एक्टिविटी जो भी होंगी यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, और आपका ईमेल किस फ़ोन में लॉगिन हुआ है या फिर किस किस फ़ोन में लॉगिन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साइन इन इनटू ईमेल, पासवर्ड से आप यहाँ पे मतलब लास्ट चेंज आपका पासवर्ड कब चेंज हुआ था, आपके नंबर कब चेंज हुए थे, ये सब आपको यहाँ से बता देगा। और सारी चीज़ें हैं जो कि आपको रिकवरी फ़ोन, यहाँ से आप एक रिकवरी फ़ोन, जैसे आपने ईमेल पे एक नंबर दिया हो जो वेरीफाइड हो, इन द सेंस अगर आपका वो फ़ोन गुम जाता है, आप ईमेल आईडी भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप अपना ईमेल कैसे रिकवर करेंगे। रिकवरी फ़ोन पे क्लिक करके आप अपना ईमेल रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी ईमेल पे आप एक सेकंड ईमेल दे सकते हैं, जो आपका पुराना ईमेल हो या फिर आपका कोई और दूसरा ईमेल हो वो आप यहाँ दे सकते हैं, ताकि जब आपका ईमेल पासवर्ड या फ़ोन नंबर गुम जाए तो आप ये दूसरे वाले फ़ोन से या दूसरे वाले ईमेल से आप अपना ईमेल वापस पा सकते हैं और वापस से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए, ईमेल की सेटिंग्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई है। बैक टू ऑफ हम ईमेल पे चलते हैं। चलिए ईमेल पे क्लिक करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ईमेल टेम्पररी डिलीट कैसे होता है। टेम्पररी ईमेल डिलीट करने के लिए हम ईमेल के लोगो पे क्लिक कर देंगे। ईमेल के लोगो पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, हम इस पर क्लिक कर देंगे। और हम ये तभी क्लिक करेंगे जब हम अपनी जिस ईमेल आईडी को डिलीट करनी है उससे लॉगिन हो। चलिए क्लिक कर देते हैं। मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। मेरी 4 ईमेल आईडी अभी लॉगिन है। हमें रिया 9975 वाली को टेम्प्ररी डिलीट करनी है। अगर आपको टेम्प्ररी ईमेल डिलीट करनी है तो आप यहाँ से करें। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। गूगल अकाउंट, अकाउंट सिंक, रिया, रिमूव अकाउंट। अगर आपको अपनी ईमेल आईडी टेम्प्ररी डिलीट करनी है, जैसे आप अपनी ईमेल आईडी डिलीट करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ फ़ोन से, वो ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसको आप कब जब भी चाहें दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, तो आप फ़ोन से ईमेल आईडी डिलीट करने के लिए बस रिमूव अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है। रिमूव अकाउंट पे क्लिक करते ही आपका ईमेल आईडी इस फ़ोन से डिलीट हो जाएगा। परमानेंटली डिलीट करने के लिए हमें कुछ और प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। तो टेम्प्ररी डिलीट करने के लिए आप मैनेज अकाउंट में जाके रिमूव अकाउंट कर सकते हैं। चलिए परमानेंटली ईमेल डिलीट कैसे करें वो मैं बताती हूँ। परमानेंटली ईमेल डिलीट करने के लिए हम वापस से लोगो पे जाएंगे। रिया रॉय जो कि मेरी न्यू ईमेल आईडी बनाई है उसे ही डिलीट करनी है। तो चलिए अब हम उसके गूगल अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अभी आपने जाना टेम्प्ररी ईमेल डिलीट कैसे किया जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि परमानेंटली ईमेल डिलीट कैसे करें। इसके लिए हम अपने लोगो पे क्लिक कर देंगे। लोगो पे क्लिक करने के बाद हम अपने गूगल अकाउंट पे जाएंगे। हम अपनी ईमेल आईडी के गूगल अकाउंट पे जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें तीसरे वाले ऑप्शन डाटा एंड पर्सनलाइज पे जाएंगे। डाटा एंड पर्सनलाइज पे जाने के बाद मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें बता रखी है, तो इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करते करते आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिलीट ए सर्विस ऑन योर अकाउंट। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। डिलीट अ सर्विस ऑन योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आएगा डिलीट योर अकाउंट। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये आपसे पूछ रहे हैं आपकी ईमेल आईडी की जो पासवर्ड आपने डाली है वो
ये मतलब एक तरीके का वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड दे देते हैं। मैंने बताया था पासवर्ड देखने के लिए आप शो पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए डिलीट योर अकाउंट करने के लिए ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। पासवर्ड देने के बाद आप इसे अच्छे से और प्यार से पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ईमेल डिलीट करने के क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या आप इसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं या नहीं। मैंने इसे पढ़ रखा है। तो चलिए इसे यहाँ पे इफ़ यू हैव एनी पेंडिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यू विल स्टिल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जेस। मतलब अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन या फिर कोई ईमेल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट काम बचा हुआ है पेंडिंग में और आप ईमेल डिलीट करते हैं तो वो सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे यही सारी इन्फॉर्मेशन है कि डिलीट करने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं निगेटिव, इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो चलिए यस पे क्लिक कर देते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट अकाउंट। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। डिलीट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मेरा जो पुराना वाला ईमेल आईडी था जो कि मैंने रिया रॉय से लॉगिन किया था वो डिलीट हो चुका है और यहाँ पे मेरा अपना पुराना वाला आईडी वेलकम मैसेज मतलब